हेलो स्टूडेंट्स, मजे में हो? तो शुरू करते हैं फिर हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर फर्स्ट का नाम कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अच्छा, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें ना देखिए आप, ये जो एक्टिविटी की थी 1.7, और हमने क्या देखा था कि एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और दूसरे में हाइड्रोजन गैस बन रही है। और अगर आपने इनके टेस्ट करने तो उसके लिए क्या था कि एक फ्लेम लो, बर्निंग फ्लेम, ठीक है। ये हमने एक बर्नर ले लिया और ये फ्लेम हो गई। ओके, तो जब आप हाइड्रोजन गैस को उसके नजदीक लेके आते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की है वो वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो जब ये फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है? बर्न तो करती है हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन गैस का एक करेक्टरिस्टिक है जो आप बता सकते हो कि जब पॉप साउंड के साथ बर्न करे तो वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर इसकी जगह पर आप फ्लेम, ये बर्नर लिया, ये फ्लेम ऑन की और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लेके आ गए जिसमें कौन सी गैस थी? मान लो इस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ये देखिए तो जब आप ऑक्सीजन को इसके नजदीक लेके आते हो तो यहां पर एक चीज आती है कि जो ऑक्सीजन गैस है हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी चीज के बर्न करने में, ना कि खुद ये बर्न होती है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, ये जो फ्लेम जल रही है यहां पर वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी बस। ओके, तो ये चीज थी कि ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग, ये हेल्प करती है बर्निंग में, ना कि खुद बर्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो फ्लेम होगी, यहाँ पर ऐसा पॉप साउंड वाला तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर पॉप साउंड वाला है तो आप इजीली कह सकते हैं ये कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ये हेल्प कर रही है बर्न में। तो इसका जो फ्लेम होगा, फ्लेम ब्राइट हो जाएगी बस। फ्लेम कैसी हो जाएगी? ब्राइट। ओके, तो ये थोड़ा सा रह गया था बताने वाला, तो ये कर दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा। ओके, क्योंकि डेफिनेशन से क्या होता है, थोड़ा सा पहले ही हिंट मिल जाता है कि इसमें होने क्या वाला है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट displaces another element from its compound is called displacement reaction। ओके, तो डेफिनेशन से थोड़ा पता चल जाता है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है यहाँ पर। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है क्या कर रहा है? डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो देखिए ये जो एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड में से, ठीक है।
जो एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, ये वाला जो डिस्प्लेस करेगा किसे, है ना, इस एलिमेंट को, और इस एलिमेंट का कंपाउंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो जो डिस्प्लेस करता है वो हमेशा क्या होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। जो डिस्प्लेस करता है वो हमेशा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है जिसे वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो इसके लिए आगे हम पढ़ते हैं और उसमें एक सीरीज भी देखते हैं। तो उसके सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी है 1.9। इस एक्टिविटी में क्या किया गया कि हमने क्या करना है, 3 आयरन नेल लेने हैं, 3 आयरन नेल्स, मतलब जो लोहे के किल होते हैं वो लिए हमने। और आयरन की आपको पता है कि आयरन की रस्टिंग हो जाती है अगर वो बाहर पड़ा हो, तो उसके ऊपर वाली लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सैंड पेपर लेना है और उसे अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। 3 आयरन नेल लेना है और इसे क्या करना है, क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, ओके। तो वो 3 आयरन नेल ले लिए, उसे अच्छे से साफ कर लिया। अभी हमारा काम क्या होगा कि पहले उन आयरन नेल्स का हमने कलर देखना है, ठीक है। तो बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, और यहां पर हम लिख लेते हैं आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, है ना। पहले लिख लेते हैं आफ्टर रिएक्शन। तो बिफोर रिएक्शन अगर आप आयरन नेल का कलर देखो, कलर ऑफ आयरन नेल, वो आपको कैसा दिखाई देगा, बिफोर रिएक्शन कलर ऑफ आयरन नेल वो होगा सिल्वर, ठीक है। अगर आपने आयरन नेल लिया, उसे अच्छे से रफ करके साफ कर दिया सैंड पेपर से, तो उसका कलर देखोगे तो आपको वो सिल्वर कलर दिखाई देगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट काम क्या करना, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, ओके। ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये 2 टेस्ट ट्यूब हो गई। इसमें हमने डालना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर क्या आएगा नेक्स्ट, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखोगे तो वो कैसा होगा, ये होगा ब्लू कलर का, ओके। ये सारा सारा अभी तक हम लिख रहे हैं बिफोर रिएक्शन, तो ये कलर भी ब्लू होगा और ये वाला कलर भी ब्लू होगा, क्लियर। अभी हमारा काम क्या है कि ये जो आयरन नेल लिए थे, 3 लिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और ये थर्ड, साफ किया। एक आयरन नेल को लिया हमने, मान लीजिए 2 आयरन नेल ले लिए, इन दोनों को हमने क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब में डिप कर देना है। मान लो इसमें डिप कर दिया, ये एक आयरन नेल, ये दूसरा आयरन नेल, ओके। ऐसे कहीं से यहां हैंग कर दिया इनको, ये स्टैंड मान लेते हैं, ये क्या है,
स्टैंड। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए इसे डिप करके रखना है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, और जिसमें क्या लिया था हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कौन सा था, ब्लू कलर। तो रिएक्शन होने देनी है, इसे नहीं कुछ भी करना हमने, ये वैसे का वैसा ही है, ये क्या है, ब्लू कलर का ही है। अभी कुछ देर बाद हमने देखना है इसी टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है, तो आप देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन था इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का, उसका कलर ही चेंज हो गया था। तो वो कलर चेंज हो गया, कैसा हो गया, यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले क्या था, ब्लू था, बाद में क्या हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू लिख सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें ग्रीनिश शेप भी आ रही है। तो देखो पहले क्या था, सिर्फ ओनली ब्लू, अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा फेड हो जाएगा कलर इसका, इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका कलर ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे, और जिसकी वजह से वो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू। अभी क्या करना है, ये जो दो नेल्स में डिप किए थे वो बाहर निकालने हैं, उनका कलर भी नोटिस करना है। और अगर आप उनका कलर देखोगे तो वो कलर कैसा हो जाएगा, आयरन नेल पहले क्या था, सिल्वर कलर का था, फिर बाद में वो हो जाएगा ब्राउन कलर का। ठीक है, आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए पहले आयरन नेल सिल्वर कलर का था, जब इसमें डिप किया, डिप करने का बाहर निकाला तो आयरन नेल का कलर ब्राउन। पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, और जैसे ही रिएक्शन के बाद कैसा होगा, ग्रीनिश ब्लू। तो ये किसकी वजह से हुआ होगा, ऑब्वियस है कि रिएक्शन हुई होगी किस किस में, आयरन नेल में एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो देखिए आयरन नेल प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये रिएक्शन करके हमें क्या देता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन जिसका कलर फेड हो चुका है, वो जो सॉल्यूशन है अभी वो कौन सा, आयरन सल्फेट। ओके, तो वो आयरन जो ब्राउन कलर का होगा, उसके ऊपर लेयरिंग किसकी होगी, कोटिंग कॉपर की। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या होगा, आयरन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्वस, और ये रिएक्शन होने के बाद क्या देगा हमें, हाँ इसके लिए एक चीज और है सच बताने वाली, तो जब भी ये चीजें आएगी मेटल से, क्योंकि कॉपर भी एक अपने आप में मेटल होता है, आयरन भी मेटल है, तो इसके लिए ना आपने एक सीरीज याद रखनी है, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बताती है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखिए तो इसे मैं साफ कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, इसे इधर लिख लेते हैं बाद में। हाँ ये सीरीज है, और इसे याद रखने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कू करके हक करके सिल्वर गोल्ड के चम्मच में खाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये इस तरफ
मोस्ट रिएक्टिव, इस तरफ लीस्ट रिएक्टिव। ओके, मतलब ऐसे करके। ओके, तो अभी देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में हुई क्यों थी। देखिए हमारे पास क्या था, आयरन सॉलिड फॉर्म में, नेल प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन था कुछ फॉर्म में। अभी देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से, एक तो आयरन है, दूसरा कौन सा है, कॉपर। कॉपर नीचे, तो विच इज मोर रिएक्टिव, आयरन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो आयरन ने किसे डिस्प्लेस करना है, कॉपर को, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस कॉपर। ओके, तो ये होगी हमारी रिएक्शन, और इसीलिए रिएक्शन क्यों हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज देखना जरूरी है। ओके, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर पहले कैसा था, ये था ब्लू कलर। और आयरन का वो तो आपको बता ही दिया है, सिल्वर। और ये वाला कलर कैसा आ जाएगा, ग्रीनिश ब्लू। और कॉपर का कैसा कलर मिलेगा हमें, सॉरी ये जो आयरन नेल, क्योंकि इसके ऊपर भी कोटिंग चढ़ेगी, और आयरन नेल कैसा आ जाएगा, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन सॉरी कैसा मिलेगा, अभी हमें यहाँ पर ये मिलेगा ब्लू ग्रीन। ओके, तो यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन जो है, यहाँ पर था कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आयरन सल्फेट। ओके, ठीक है, तो फिर से देखिए, आयरन नेल का सिल्वर, आफ्टर रिएक्शन आयरन नेल ब्राउन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर, और फिर कलर फेड होने की वजह से हमें कलर मिला ग्रीनिश ब्लू, और जो किसका सॉल्यूशन बताता है हमें, आयरन सल्फेट का। ओके, तो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसमें देखिए एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है इसी के कंपाउंड से, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कई बार हम इसे ये भी कह देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्योंकि इसमें एक ही डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे को। ऐसे ही एक तो एग्जांपल और लिख सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सॉलिड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज से देखिए, जिंक कहाँ है, ये देखिए कॉपर नीचे है, तो ये डिस्प्लेस होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, और एक चीज ध्यान रखिए, ये कलरलेस होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर कैसा मिलेगा हमें, कलरलेस। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, लेड प्लस एक्वस। अभी देखिए लेड कहां पर है, ये देखिए लेड और ये कॉपर है, तो लेड इज मोर एक्टिव, तो आप लिख सकते हो, आपको क्या मिलेगा, लेड सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो ये एग्जांपल थी, और यही था हमारे पास अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक एलिमेंट करता है डिस्प्लेस। इसमें क्या होगा, दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि डबल से ही पता चल रहा है। ओके,
तो फिर से वही तरीका कि पहले हम क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन, जिससे कुछ क्लैरिटी मिल जाती है अबाउट द टॉपिक दैट एज, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शन इन विच two different atoms or ग्रुप ऑफ एटम्स, आप आयंस भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आयंस आर एक्सचेंज्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं अपने आप को, एक्चुअल में दो अलग अलग एटम्स अपने आप को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR, ओके। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं एक्टिविटी, फिर चलते हैं। अच्छा, एक्टिविटी में क्या है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, इसमें हम लेते हैं मान लो इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ऐसे ही एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, जैसे ये टेस्ट ट्यूब ली, इसमें क्या डाला हुआ, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, इसमें हमने लिया हुआ है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। और फिर क्या करना है, धीरे से सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब को हमने इसमें मिक्स कर देना है। तो उसमें क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और इसमें क्या डाला हुआ हमने, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। और जैसे ये दोनों मिक्स होंगे, कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि व्हाइट कलर का कुछ सॉलिड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, व्हाइट कलर के, और वो क्या होंगे, वाटर में इनसोल्युबल होंगे, ठीक है। वाटर में क्या होंगे, इनसोल्युबल। वो जो इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है, एक्चुअल में हम उसे एक नेम देते हैं स्पेशल, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। हम क्या देखेंगे, व्हाइट सब्सटेंस, ठीक है, इज फॉर्म्ड which is insoluble in water, रिएक्शन के इन दोनों का मिक्स होने के बाद, ठीक है, which is insoluble in water। और इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, याद रहे, प्रेसिपिटेट, ठीक है, ओके। और वो रिएक्शंस, सच रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एनी रिएक्शन which produces precipitates is called precipitation reaction, ओके। तो ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी कि रिएक्शन क्या है। फिर से देखिए, टेस्ट ट्यूब एक ली, उसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन,
दूसरी टेस्ट ट्यूब में अलग था सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। हमने दोनों को मिक्स किया सोल्यूशन को और कुछ देर बाद देखा कि बाइट करके कुछ सब्सटेंस बन रहा है जो क्या होता है वाटर में इनसॉल्युबल, और उस वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ये क्या है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो अभी देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेट वगैरह कैसे बनते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये क्या था हमारे पास सोडियम सल्फेट, तो देखिए रिएक्शन को देख ही लेते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4, और ऐसे बेरियम क्लोराइड था, ये देखिए बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, हमें जो अलग अलग सब्सटेंस मिले जो प्रोडक्ट फॉर्म में, वो क्या मिले थे, वो एक्चुअल में मिले थे हमें बेरियम सल्फेट, ठीक है, और ये मिला हमें सॉलिड फॉर्म में प्लस सोडियम क्लोराइड, ये मिला हमें एक्वस फॉर्म में। तो अभी आप बता ही सकते हो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन दोनों में से कौन सा होगा, ऑब्वियस है सॉलिड फॉर्म में ही होगा वो, तो वो कौन सा फिर बेरियम सल्फेट। तो वो जो प्रेसिपिटेट बने थे वो किसके बने होंगे फिर, बेरियम सल्फेट। और ये जो प्रेसिपिटेट है किस कलर के थे, वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, और ये सोडियम क्लोराइड अभी बना है, ये सॉल्यूशन में वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, फिर से देखिए सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड गिव्स द प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट व्हिच इज व्हाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल, और जिसे हम क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट। कैसे प्रेसिपिटेट है ये, व्हाइट, और जो सोडियम क्लोराइड है वो वैसे का वैसा ही सॉल्यूशन में रहता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि ये बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट है वो एक्चुअल में बने कैसे थे। देखिए सोडियम सल्फेट से हमें क्या हुआ, यहां से एक आयन बना, वो कौन सा था, सोडियम सल्फेट से यहां से आयन बना सल्फेट, बेरियम क्लोराइड से आयन बना एक कैटायन बन गया, ये एनायन। ठीक है, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये आयन बन गए। ये आयन ने मिक्स होके क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट। क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाई और कैसे रिएक्ट करते हैं कि बेरियम 2 पॉजिटिव है, सल्फेट 2 नेगेटिव है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ओके, हाँ, तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे लिखते बना। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट इसका बेरियम सल्फेट का। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि यहां पर याद रहे बेरियम सल्फेट की वाइट प्रेसिपिटेट है, ऐसे ही अगर हम एग्जांपल ले एक और, कि बेरियम इन की बजाय हमने कुछ और सॉल्यूशन ले लिए हैं, वो लिए हुए हैं एक लेड नाइट्रेट, ठीक है, और दूसरा लिया हुआ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, रिएक्शन लिख ही लेते हैं अभी हम, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, और जब इन मिक्स कर दिया दोनों को, कुछ देर बाद देखा इसमें भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, मगर वो व्हाइट कलर का नहीं था। क्या मिला, जब दोनों को मिक्स किया कुछ देर बाद देखा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, मगर वो क्या था, व्हाइट कलर का तो नहीं था। तो इतना तो क्लियर कट हो गया, वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई। एक तो हमें यहां पर मिल गया
लेड आयोडाइड, इसे मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं ऐसे करके। एक हमें मिला लेड आयोडाइड और दूसरा हमें मिला पोटाशियम नाइट्रेट। तो रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। आयोडाइड 2 है, 2 लगा दिए, और यहाँ से पोटाशियम 2 है, यहाँ से 2 लगा दिए, तो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था जो प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट का कलर कैसा था, याद रहे येलो, और वो प्रेसिपिटेट किसके बने थे, लेड आयोडाइड के। ठीक है, इसके बने येलो प्रेसिपिटेट। तो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज येलो और विच इज लेड आयोडाइड। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन हमने बैलेंस कर लिए। और तीसरा है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑब्वियस है। पोटाशियम आयोडाइड की जगह पर क्या हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की जगह लेड आयोडाइड। ओके, तो ये थी एक और एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो येलो प्रेसिपिटेट किसके बने हैं, लेड आयोडाइड के। ओके, तो ये था अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर किसी तरह में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।